जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आज जो है ना हम लोग शब्द के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको जो है ना हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ओके, आपका जो है ना इसी से बोर्ड में क्वेश्चन आने वाली है। ठीक, आप लोग सिर्फ इसको देखिए, उसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो। तो सबसे पहले निम्न में कौन तत्सम शब्द है? चलो, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो इसका जो है ना आंसर आपका हो जाएगा आम्र। कच्ची हो जाएगा आम्र। आम्र क्या है? तत्सम शब्द है। आगे देखो, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बच्चों ये जो है ना यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे देखो बच्चों, तीसरा का कह रहा है निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो निम्न में जो है ना तद्भव शब्द कौन है? तो मोर है। मोर क्या है? तद्भव शब्द है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोटा शब्द है तो ये देशज है, देसी भाषा का है। ठीक, आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरिद्रा शब्द है तो हरिद्रा शब्द तत्सम है। हरिद्रा शब्द तत्सम है। अजायब कौन शब्द है? तो अजायब कौन शब्द है बच्चों? अजायब जो है ना विदेशज शब्द है। कच्ची है, विदेशज है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है पंकज शब्द है तो योग रूढ़ है। क्या है? पंकज क्या है? योग रूढ़ शब्द है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है? तो एतव कौन है? एतव। निम्न में कौन शब्द अवयव है? तो एतव। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? जो ध्वनि के मेल से जो सार्थक शब्द के वर्ण के समुदाय बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, पत्थर शब्द है तो तद्भव है। पत्थर क्या है? तद्भव है। पत्थर क्या है जी? तद्भव है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में कान शब्द है तो कान कान कौन शब्द है? तद्भव। कान कान। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं? तो बच्चों ये जो है ना योगरूढ़ शब्द कहलाता है। कच्ची कहलाता है? योगरूढ़ शब्द। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है वाष्प क्या है? तो वाष्प तो तत्सम है। आम्र क्या है? ऊपरे बताए हैं, ऊपरे। आम्र शब्द जो है ना क्या है? तो ये जो है ना तत्सम है। आग। चलो 15 नंबर कह रहा है आग शब्द है तो ये तद्भव है। मोर शब्द है, ये रिपीट कर रहा है क्या? ये सब पूछा हुआ है, ऊपर पूछा हुआ है। रिपीट कर रहा होगा तो समझ आना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलो मोर शब्द है तो तद्भव। मोर शब्द है तद्भव। खेत शब्द है तो खेत शब्द क्या है? तद्भव। आगे देखो उत्पत्ति व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों शब्द जो है ना उत्पत्ति की दृष्टि से 4 होते हैं। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो उत्पत्ति की दृष्टि से कहे तो 4 गो, अगर रूपांतरण की दृष्टि से कहे तो 2 गो। कै गो? 2 गो। और रचना के अगर बनावट या रचना के अगर दृष्टि से कहे शब्द कै गो होता है तो क्या कहोगे? इसमें जो है ना आपका हो जाएगा रूपांतर की दृष्टि से 2 होता है। और रचना या बनावट की दृष्टि से अगर देखा जाए बच्चों तो ये 3 होता है। हाँ 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। सिद्धांत शब्द है तो सिद्धांत शब्द जो है ना क्या है? तो ये तत्सम है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंसू शब्द है तो तद्भव। पुस्तकालय शब्द है तो पुस्तकालय शब्द है यौगिक, जोड़ा है पुस्तक जोड़ालय। चलो भिक्षा शब्द है तो भिक्षा कौन सा शब्द है? भिक्षा 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 देहि भिक्षाम देहि भिक्षा तत्सम मारो, तत्सम शब्द है। पंख शब्द है क्या? चलो
पंख शब्द है तो ये तद्भव है। चलो पिंजड़ा शब्द है तो ये भी तद्भव है। चलो तो हम लोग जो है ना 27 क्वेश्चन को जो है ना क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो है ना आप ही लोगों को फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको जो है ना क्या होगा, आ जाएगा, मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है ना आप लोग नए सीरीज़ का वेट कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।